अच्छा महारानी जी, आप अपना ख्याल रखना। पता नहीं मुझे वहां पर कितने दिन लग जाए, कोई पता नहीं। मंत्री जी, घोड़े तैयार कीजिए, हम लोग आज ही बाबा के पास जाएंगे। ठीक है महाराज, मैं अभी 2 घोड़े तैयार करवाता हूँ। इतना बोलकर मंत्री वहाँ से चला जाता है। महाराज, आप जा तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं मेरा हृदय इतना विचलित क्यों हो रहा है। अरे महारानी जी, मैं पहली बार आपसे दूर जा रहा हूँ, इसीलिए तुम्हारा हृदय विचलित है। परंतु तुम परेशान ना हो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। राजा तथा वह मंत्री दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। वह दोनों चलते चलते जल्दी ही माधवी पर्वत पर पहुंच जाते हैं। आइए आइए महाराज, आपका स्वागत है। लेकिन महाराज, आपको यहाँ पर अकेले ही आना था। बाबा, आप चिंता न करें, ये हमारे विश्वसनीय मंत्री हैं। ये सदैव हमारे साथ ही रहते हैं। लेकिन क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपको ये विद्या एकांत में ही सिखाऊंगा, जहाँ पर मेरे और तुम्हारे अलावा तीसरा कोई भी ना हो। तो फिर आप ही बताइए बाबा, अब मैं क्या करूं? महाराज, आप मेरे साथ उस गुफा में चलिए। मैं आपको इस विद्या का ज्ञान उस गुफा के भीतर ही दूंगा। आप अपने मंत्री को यहीं पर रोक दीजिए। मंत्री जी, आप इसी स्थान पर रुककर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। इतना सुनकर राजा उस साधु के पीछे पीछे गुफा के भीतर चला जाता है। अरे, ये राजा तो कितना स्वार्थी है। विद्या सीखने के लालच में मुझे यहीं छोड़कर चला गया। लेकिन मैं भी तुम्हारा मंत्री हूँ, आखिर मैं भी देखता हूँ कि ये साधु तुम्हें कौन सा विद्या सिखाता है। इतना सोचकर मंत्री भी चुपके से उस गुफा में घुस जाता है और छिपकर उस साधु की सारी बातों को सुनता है। महाराज, आज आपकी संपूर्ण 52 विद्याएं पूर्ण हो चुकी है। बाबा, ये सब कुछ आपकी कृपा से ही संपूर्ण हो पाया है। बोलिए बाबा, आपको क्या इनाम चाहिए? नहीं महाराज, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। बस मेरी एक बात को याद रखना, वही मेरा इनाम होगा। हाँ हाँ, बोलिए बाबा, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? महाराज, आप इस विद्या को अपने तक ही सीमित रखना। ठीक है बाबा, मैं आपकी इस बात को याद रखूंगा। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर राजा तथा मंत्री वहाँ से निकल पड़ते हैं। राजा और मंत्री चलते चलते घने जंगलों से होकर गुजरते हैं। राजा ने 52 विद्याएं सीखी थी और उसके मंत्री ने भी छिपकर 52 की 52 विद्याएं सीख ली थी। वह दोनों चलते चलते काफी दूर निकल जाते हैं। तभी राजा की नजर एक तोते पर पड़ती है, जो जमीन पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। अरे, ये तोता तो मृत पड़ा है। अरे मंत्री जी, जरा यहीं पर रुकिए। क्या हुआ महाराज, आप यहाँ पर क्यों रुक गए? मंत्री जी, जरा उधर देखिए, उस मृत तोते को। हाँ हाँ महाराज, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन आप इस तोते को दिखाकर क्या कहना चाहते हैं? अरे कुछ नहीं मंत्री जी, उस तोते को मृत देखकर मैं अपनी विद्या का परीक्षण करना चाहता हूँ।
अरे महाराज, तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है? जरा हमें भी दिखाइए, आखिर आपने क्या विद्या सीखी है? अच्छा ठीक है मंत्री जी, जरा रुकिए, मैं अभी दिखाता हूँ अपनी विद्या। इतना बोलकर राजा तुरंत ही घोड़े से नीचे उतरता। राजा अपनी विद्या से अपने शरीर को छोड़कर अपने प्राणों को तोते के शरीर में प्रवेश करता है। उधर मंत्री अपने शरीर को छोड़कर राजा के शरीर को धारण कर लेता है और तुरंत ही उठकर उस तोते पर झपटता है, लेकिन तोता वहां से उड़ जाता है। हे भगवान, मैंने अपनी मंत्री के बारे में तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। तोता एक पेड़ की डाल पर बैठ